सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे और इस पर अभी और भी अपडेट्स आएंगी, बट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कलासा भंडूरी मेकेदातु प्रोजेक्ट जोग्राफी का टॉपिक है। मोयरा मटेरियल ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। नेगोशिएशन ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी, तो ये आपका चल ही रहा, वही आगे का ही टॉपिक है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मनरेगा इंश्योरिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये भी एक टॉपिक है मनरेगा के कंटेक्स्ट में, तो वी कैन इंक्लूड इट अंडर पॉलिटी इकोनॉमी पार्ट। डार्क टूरिज्म का कंसेप्ट वो डिस्कस करेंगे और फिर मेंस में जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मेंस हाँ, मेंस का क्वेश्चन आज देख लो। सोशल पोल्यूशन और एनवायरमेंट पोल्यूशन इज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। 10 नंबर पे लिखना है और सोच के लिखना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आकलन प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर मंथ में आपको थीम्स दी जाएंगी। तो ये सैटरडे से जो है आप अपना आंसर अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हो। देख लो, थीम आपकी ये है वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। हर वीक की एक थीम होगी, तो उस हिसाब से अपने कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, मॉडल आंसर्स भी साथ में रहेंगे। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो पहली जो हमारी थीम होगी वो है वीक फर्स्ट, जो कि सैटरडे से शुरू हो रही है। बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको करना है। कंटेंट सेपरेट कोर्स भी है इसमें, तो आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो मैंने बुक भी बता रखी है, टीएमएच की किताब है, वहाँ से पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी ये आपका है पहला वीक में थीम। वीक 2 में इंटरनेशनल रिलेशन, वीक 3 में इथिक्स इंटीग्रिटी, वीक 4 में इथिक्स इंटीग्रिटी। तो ये आपके फर्स्ट मंथ का अपकमिंग है, जहाँ पे आपको अपने आंसर्स को पोस्ट करना इन थीम्स पर जो मेरे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और है ना। तो ऐसे ही करके सारी थीम्स कवर करेंगे। 200 प्लस आपके क्वेश्चंस का इवेल्युएशन जो है वो आपका होगा, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे, प्लस जो पूरा डिटेल मैंने आपको बता रखा है। जो अभी तक जगह नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 50% ऑफ मैं रख रहा हूं। और इस ऑफ़र को कंटिन्यू करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आप जो है गलती से भी जो है, अगर आपने मतलब अगर आपको ज्वाइन करना तो पूरा अमाउंट ना पे करो, ठीक है। अभी ऑफ़र का बेनिफिट आपको उठा लेना है। एक बार ऑफ़र क्लोज हो जाएगा फिर जो अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट यू हैव टू पे टू ज्वाइन। अब इसमें 1 ईयर वैलिडिटी है, और ये सब डिटेल में आपसे जो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए आपको पता है कि saurabhpande.upsc.com पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, वहाँ से लैपटॉप में क्लासेस करने के लिए लॉगिन बटन पे जाना है, और सारी की सारी जितने भी मतलब सौरभ पांडे CSE ऐप में भी जाके आप क्लासेस जो है हम अपनी कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप, आप CSE जो है इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक, ट्रीटी नेगोशिएशंस इन भूसान। इंडिया प्रपोजेस कंपनसेशन टू मीट कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्लास्टिक्स। तो ये एक टॉपिक है। देखो, अभी डिबेट चलती रहेगी कंटिन्यूस बेसिस पर। अच्छा, एक कमेंट में रीड कर रहा था कि सर जो है हमें पॉइंट फॉर्मेट में चीज़ें समझ में नहीं आ रही। देखो, आपको अपने माइंड को शेप करना पड़ेगा, और मतलब क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब कंटेंट, अब ऐसा पैराग्राफ फॉर्मेट में कंटेंट आपको मिलेगा अगर रहेगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आपके लिए। मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा चीज़ें मैनेज कर पाना। तो जितनी चीज़ें शॉर्ट में रहें उतना अच्छा है, और आपको वीडियो लेक्चर के पैरेलली इसको यूज़ करना है, बार बार देखना, क्योंकि फाइनली आपको चीज़ों को लेकर नोट्स प्रिपेयर करना है। जो लोग प्रहार बैच का हिस्सा हैं तो उन्हें जो है स्पेशल जो माइंड मैप्स मैं आपको शो करता हूँ वो टॉपिक्स पे मिलेंगे, और उस पर काम भी चल रहा। पुराने वीडियोस का भी जो कंटेंट और वीडियोस हैं तो उन पे भी आपको स्पेशल जो माइंड मैप्स हैं वो आपको प्रोवाइडेड होंगे, जिससे आप फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर सकें, जैसे मैं आपको कल की क्लास में भी शो किया था। तो यहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन आपका चल रहा। तो पहली चीज़ तो हमें ध्यान में रखना है कि ये आपका भूसान भूसान साउथ कोरिया के अंदर है, ठीक है। आप देखोगे तो एक मूवी बनी थी इस नाम से, तो वहाँ पे बातचीत आपकी चल रही है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, लीगल बाइंडिंग ट्रीटी लेकर आना, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन एक बड़ा कंसर्न है। यही प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक समुद्र के अंदर जाते हैं, दूसरे जो जीव हैं मैराइन ऑर्गेनिजम्स वो उसको कंज्यूम करते हैं, दे डाई। और साथ में पूरा इकोसिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है बिकॉज ऑफ दीज प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लो कई सारे डेवलपिंग देश है, जैसे हमारे देश में देखो प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल है, तो सर्टन अगर हम ट्रांजिशन करते हैं वी नीड सर्टन कंपनसेशन ऑल्सो, अगर हम प्लास्टिक कंट्रोल मेजर्स की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। दूसरा इसमें कहा गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ भी प्रोसीड करना है, लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज के कंटेक्स्ट में ये भी फोकस किया गया है। कुछ जो टर्म्स हैं जैसे कंट्रोल मेजर, कॉस्ट, प्लास्टिक, इन्हें
डिफ़ाइन करना जरूरी। भारत ने कहा कि आप इसको डिफ़ाइन भी करो, आप क्या करना चाहते हो, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, कॉस्ट क्या है, प्लास्टिक के कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, प्लास्टिक शब्द आप किसके लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक चीज़ को डिफाइन नहीं किया और किसी को भी प्लास्टिक के अंदर डाल दिया एंड देन यू स्टार्ट सेइंग कि देखो वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल प्लास्टिक, और उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर दो दैट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर प्लास्टिक। तो ये भी है। जो नेगोशिएशन इसमें 170 देश हैं एज अ पार्ट ऑफ 5th इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये बातचीत आपकी होगी और दिसंबर 1 तक बातचीत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग और चर्चा भी कर लेंगे इस पर और आर्टिकल्स भी आएंगे। और यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है कई सारे लेवल पे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे बॉटल है, कुछ एक बार ही आप उसको इस्तेमाल करते हो तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। अब इसमें क्या है कि जो प्लास्टिक वेस्ट हम कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी अधिक जो प्लास्टिक वेस्ट अगर मान लो जनरेट भी होता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं भारत के लिए कंसर्न है। तो इसमें आपको क्या सीखा आपने, आपको ये देखना है कि इंडिया का कंसर्न क्या है। तो एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात इंडिया ने किया, कहा टर्म्स को डिफाइन करो, ये चीज़ भी कहा, कंपनसेशन प्रोवाइड करो, ये पॉइंट्स कहा, और भी कुछ बातें आगे आएंगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनसेशन एस्पेक्ट हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, यूनिक नेशनल सर्कमस्टेंसेस की बात किया, उसको भी कंसिडर करना है, किसी देश का क्या सर्कमस्टेंसेस उस बेसिस में उस चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स आपके रखे गए बहुत सारे देश के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत ने अपना प्रपोजल मतलब एक साथ देशों के साथ ना मिलके एक इंडिपेंडेंट वे में रखा है। उसमें हाईलाइट किया गया कि जो भी चीज़ें हैं वो जो रीच किया जाए कंसेंसस पर बेस्ड हो, सभी की सहमति हो, सबके जो कंसर्न उसको रीच किया जाए, और जो भी है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यह हाईलाइट किया गया। तो मतलब इंडिया ने कहा कि एक तो भारत ने जो है इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स रखे, साथ में कंसेंसस इंक्लूसिविटी मतलब सभी की सहमति, सभी को इंक्लूड करना और ट्रांसपेरेंसी ऐसा मेंटेन रहे, इस पर भारत ने फोकस किया है। दूसरा इसमें कहा गया कि नया फंड भी क्रिएट करना चाहिए, मतलब जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ट्रांसफ़र है उसके अलावा भी एक नया फंड आपका बनना चाहिए, जिससे कि भी प्लास्टिक के क्या अल्टरनेटिव के रूप में जो एक प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के रूप में जो एक सही और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उसको सपोर्ट किया जा सके, उस पर कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, इसके लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट किया जा सकता है। भारत में फिर कहा गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डेवलप्ड से डेवलपिंग नेशन तक जाना, ये भी है, प्लास्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो भी है उसको सस्टेनेबल मतलब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करे जिससे कि जो प्लास्टिक है इसके पोल्यूटेंट जो है उसको रिड्यूस किया जाए। डिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसी चीज़ों का भी चीज़ सामने रखी गई है। अब यहाँ पे एक आ गया कुछ कंट्रीज़ का कंसर्न भी है ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो प्लास्टिक प्रोडक्शन और सप्लाई रुकता है तो आज जैसे बहुत सारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण रोल है पैकेजिंग पर्पज़, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो वो भी काफ़ी अफेक्ट होंगे। तो उससे रिलेटेड जो आर्थिक कंसर्न है उसको भी देखना ज़रूरी बन जाता है। फिर कुछ देश जैसे तुवालू, पलाव, फिजी है, दे ऑल्सो पुश फॉर स्ट्रॉन्गर एक्शंस अगेंस्ट प्लास्टिक वेस्ट। कुछ स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक वेस्ट की बात की गई है, मतलब क्योंकि देखो जो ये देश हैं, ये देश समुद्र में एकदम छोटे छोटे देश हैं, जो पैसिफिक ओशन रीजन है वहाँ पे देश लोकेटेड है। अब आप इमेजिन करो कि जो समुद्र है उस समुद्र में ये छोटे छोटे देश आपके मौजूद हैं, और क्योंकि ये देश इतने छोटे हैं, प्लस समुद्र में अगर कुछ बदलाव होता है या समुद्र में पॉल्यूशन इंक्रीज होता है जो कि माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से या प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, तो और वेस्ट जो है वो रीच समुद्र तक करेगा, तो ये देश काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो इनका भी एक कंसर्न है कि यार जो भी वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, उसको रोका कैसे जाए, और उस पर इन्होंने कई सारी बातें भी हाईलाइट की गई। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल जो डिवाइड है, एक तरफ आर्थिक कंसर्न है, दूसरी तरफ एनवायरमेंटल कंसर्न है, दोनों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, बट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को थोड़ा प्रायोरिटी देना जरूरी है और कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है तो स्पेशल आपको माइंड मैप्स ये तो हैं ही, साथ में और भी माइंड मैप्स आपको मिलेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, और पुराने 2 साल का कंटेंट उस कोर्स के अंदर आपको मिल रहा है। साथ में करंट अफेयर प्लस जो पहले का कोर्स है उसमें भी सेम चीज़ मिलेगी, तो कंसर्न नहीं है। तो उसमें जो आपको सारी चीज़ें माइंड मैप के माध्यम से भी आई एम प्रोवाइडिंग, तो ये सारा जो कंटेंट उसको माइंड मैप में कन्वर्ट कर करके जैसे कल की क्लास में मैं आपको शो किया था वो आपको अवेलेबल रहेगा। बाकी नॉर्मल PDF आपको फ्री अवेलेबल रहेगा।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कलासा भंडूरी का है। कलासा भंडूरी क्या है, ये कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका के अंदर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। पर्पस क्या है? वाटर सप्लाई और वाटर सप्लाई इरिगेशन एस्पेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें डैम कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है। दूसरा क्या है कि देखो, कोई भी डैम बनाओगे तो लोकल इकोसिस्टम इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट होगा, और इस पर डिबेट भी चल रही है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी कई सारी चीज़ें हैं। फंडिंग कैसे की जाए ये भी है पैसा सेंटर से आए उसकी भी डिमांड कर्नाटका के द्वारा आपकी की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू मोयर सुपर कंडक्टर ओपन्स द डोर टू न्यू क्वांटम मटेरियल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म हमें याद रखना है, दैट इज़ मोयर मटेरियल। क्या होता है मोयर मटेरियल? क्या? तो ये आप अगर डायग्राम देखोगे, साइंस एंड टेक का टॉपिक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये मोयर पैटर्न कहते हैं। जैसे अगर आप और देखना चाहो तो इसको मोयर पैटर्न कहते हैं। तो ये मटेरियल को डेवलप करना, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको थोड़ा सा, पहली चीज़ तो मोयर मटेरियल आपको याद रखना। एक टर्म और मैं बता देता हूँ जिससे आपका दिमाग में रहे। एक टर्म और होता है जिसे हम कहते हैं दैट वी कॉल इट एज TWSE2 मटेरियल। ठीक है, ट्विस्टेड बाइंडेड मटेरियल, ऐसा कुछ शब्द जो है वो इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो ट्विस्टेड बाइलेयर सिस्टम, ये शब्द आप याद रखो, ये मैंने थोड़ा सा निकाला है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्विस्टेड बाइलेयर सिस्टम शब्द ये भी आप याद रखना है कि इसमें क्या है कि एक लेयर ऑफ ग्राफीन को लिया। जैसे जैसे आप देखो ना कि कभी आपने पेस्ट्री खाई होगी और उसमें कई लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वेनीला, चॉकलेट, है ना। तो ऐसे ही मान लो ग्राफीन की एक लेयर, है ना, उसके नीचे एक लेयर आपने डाला, उसके ऊपर एक लेयर और डाला, दो लेयर आपकी हो गई। और फिर दोनों लेयर को रोटेट करना बाय स्मॉल ट्विस्ट एंगल, एक एंगल पे दोनों को रोटेट करना। तो इससे फिर आपका मोयर पैटर्न बनता है। क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि ये बेसिकली ट्विस्टेड बाइलेयर सिस्टम और मटेरियल बनाने के काम आता है। और इसमें जैसे अभी रिसेंट स्टडी भी हुई है कि ये कैसे हेल्प कर सकता है सुपर कंडक्टिविटी जैसी चीज़ों में। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफ़र करते हो, किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आपका होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या है कि जैसे रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। जैसे एक पानी बह रहा है, अब पानी बह रहा है, बीच बीच में पत्थर रखे हो, तो पानी बहने का सपोज है ना, इसको ध्यान समझना कि पानी बह रहा है, सपोज पानी इस टाइप से बह रहा है और बीच बीच में छोटे छोटे पत्थर ऐसे रखे हुए हैं, तो एक हर्डल्स क्रिएट होंगे। ऐसे जब करंट इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बह रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है, तो उसमें क्या है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो काफ़ी सारी एनर्जी का वेस्टेज होगा। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल होते हैं कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस चीज़ें फ्लो करती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका फ्लो करते हैं। तो ये जो ट्विस्टेड बाइलेयर सिस्टम डेवलप किया गया है, ये मोयर मटेरियल जो डेवलप किया जा रहा है, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर सुपर कंडक्टिविटी ऑल्सो। मतलब जो पैटर्न क्रिएट होगा, जो इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्रिएट होगा, दैट विल फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो ये फिर हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो देखो, पहली चीज़ तो कहा गया कि 2 डायमेंशन शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स, जो ग्राफीन की अगर बात किया जाए तो कार्बन एटम्स से ही मिलकर ग्राफीन मटेरियल बनता है। एटम्स बाय स्लाइसिंग ग्राफाइट एंड स्टैकिंग लेयर विथ अ ट्विस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया ट्विस्टेड बाय लेयर सिस्टम की, एक लेयर बनाया फिर दूसरा लेयर बनाया, उसको दोनों को थोड़ा थोड़ा रोटेट कर दिया। मोयर मटेरियल क्या, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक इनका क्वांटम प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे अगर आपने ट्विस्टिंग द टॉप लेयर ऑफ द, मतलब ऊपरी जो लेयर है उसको अगर आपने ट्विस्ट कर दिया, अब वो डिपेंड करता है आप दोनों को ट्विस्ट करते हो या एक ट्विस्ट करते हो। तो यहाँ पे टॉप लेयर को आपने ट्विस्ट कर दिया और मोयर पैटर्न आपने क्रिएट किया। मोयर मटेरियल जो आपका है, मोयर मटेरियल वो उसका कुछ यूनिक आपकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उसमें क्वांटम प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्वांटम प्रॉपर्टीज़ मतलब रिलेटेड विद द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उसके हैं, उससे भी है। फिर यहाँ पे कहा गया कि ग्राफीन बेस्ड और सेमीकंडक्टर मोयर मटेरियल जो है ये सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो ये काफ़ी अधिक हाईलाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक टंगस्टेन डाई सेलेनाइड करके ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टेन डाई सेलेनाइड, ये भी फोकस किया गया ऑन दिस सेमीकंडक्टर मोयर मटेरियल जिस पे सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी है। तो आप ये समझो, अगर आपसे इसमें प्रश्न प्रीलिम्स का, मेंस का तो कोई नहीं बनेगा, प्रीलिम्स से पूछा कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं और दे कैन प्रमोट और दे कैन फैसिलिटेट सुपर कंडक्टिविटी। तो एक आपको जो ग्राफीन है जिसका ट्विस्टेड बाइलेयर मटेरियल यूज़ हो सकता है, और दूसरा आपका टंगस्टन डाई सेलेनाइड मटेरियल है जो कि यूज़ हो सकता है। दूसरा मोयर पैटर्न अफेक्ट की अगर बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि अगर ये पैटर्न क्रिएट किया जाता है, अगर क्रिएट किया जाता है तो इट इज़ ऑल्सो, है ना, अगर हमने इस पैटर्न को क्रिएट किया तो ये जो पैटर्न क्रिएटेड है दैट विल ऑल्सो शेप
और दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इसके कई जगह पे एप्लीकेशंस तेज़ी से आपके बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे कहा गया कि इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो मोयर पैटर्न है इस पर इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आएंगे। उसके बाद जो एनर्जी बैंड्स क्रिएट आपके होते हैं उस पर चेंजेस आएंगे। जो मूवमेंट होता है, जैसे आप, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा लेकिन बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, फिर वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी बैंड्स जो क्रिएट आपके होते हैं, तो उसमें उस पर जो एनर्जी बैंड्स क्रिएट आपके होते हैं, तो इससे भी क्या है कि जो रेंज, अगर ये बैंड्स में चेंजेस आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। मतलब सपोज करो कि एक कमरा है, उस कमरे में आप मूव कर रहे हो, उस कमरे को और बड़ा कर दिया तो और आप मूव कर सकते हो, है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे एनर्जी बैंड्स पे इलेक्ट्रॉन के लिए आप कह सकते हैं कि हेल्पफुल हो सकते हैं। तो रोल ऑफ फ्लैट बैंड्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैव नियरली कांस्टेंट एनर्जी अक्रॉस द बैंड लीडिंग टू अ स्लोअर मूविंग हैवी इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू टिपिकल मटेरियल्स। तो यहाँ पे ये भी एक, जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। जो एक बैंड है, सपोज करो एक बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड, विद इन एक बैंड में मूव करता है तो उसका एनर्जी लेवल सेम होगा, वी विल कॉल इट एज अ फ्लैट बैंड। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन है, जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस फॉर्मिंग कूपर पेयर्स। तो ये टर्म आप थोड़ा सा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कूपर पेयर्स का क्या मतलब होता है, तो कूपर पेयर्स बेसिकली इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दैट पेयर अप एंड मूव एज अ सिंगल यूनिट, क्रूशल फॉर सुपर कंडक्टिव। मतलब ये एक मानो कि हम साथ साथ वाले हैं, दोनों हाथ मिला के और साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो कूपर पेयर्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली न्यूज़ में था कूपर पेयर्स क्या होते हैं, तो कूपर पेयर्स बेसिकली ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन साथ साथ आ गए एंड दे विल, मतलब एक साथ आ गए, साथ आने के बाद साथ में एज ए यूनिट के रूप में मूव कर रहे हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी जो होती है तो उसमें ये कूपर पेयर्स दे आर ऑफ, आप कह सकते हो बहुत हेल्प आपके होते हैं। फिर जीरो रेजिस्टेंस है, तो दीज कूपर पेयर्स बेसिकली, जो भी कूपर पेयर्स होते हैं दे फैसिलिटेट सुपर कंडक्टिविटी इफेक्ट, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इसमें देखो ये टर्म भी आपको याद रखना है, TWSE2 रिसेंटली न्यूज़ में, तो इट इज़ रिलेटेड विद द ट्विस्टेड बाइलेयर सिस्टम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ये देखो इतने थोड़े से आइडिया, आपको इस टाइप के कंटेंट के प्रति आपको थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और आप UPSC की तैयारी कर रहे हो। और मैंने बताया कि पॉलिटिकल न्यूज़ और वो सब जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है, खासतौर से जो बिगिनर्स होते हैं, तो वो आपका चॉइस है, आप देख सकते हो। लेकिन ऐसे कंटेंट कोई फ्री में नहीं देता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, पूरे यूट्यूब सर्च कर लेना चाहे तो, ठीक है, कोई नहीं देता है। अब आपके ऊपर है कि आप चैनल को ग्रो करें, और सेशन को ज़रूर से आप लाइक बटन करें, जो क्वेश्चंस पूछे जाऊँ तो ज़रूर से आंसर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलो देखते हैं प्राइमर ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी टॉक्स। ये अब बातचीत आपकी लगातार चली रही, प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर हमने अभी डिस्कस भी किया है। फाइनल नेगोशिएशन आपकी चल रही जो बुसान साउथ कोरिया के अंदर है, कई सारे इश्यूज़ हैं, उस पर डिस्कशन भी लगातार आपका किया जा रहा है, लाइक है ना, कंट्रोलिंग प्लास्टिक थ्रू एंटायर लाइफ साइकिल। मतलब जो प्लास्टिक आपका डिज़ाइन हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, कंज्यूम हो रही है, और उसका जो डिस्पोजल, मतलब पूरा जो प्लास्टिक का लाइफ साइकिल, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कुछ देश, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं जो कि मेजर प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स भी है, वो कुछ प्रोडक्शन लिमिट लगाना कि इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको अपोज भी किया जा रहा है। जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ भी रहा है, तो ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन जो एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 70%। बहुत, जितना अधिक प्लास्टिक बनेगा उसका डिस्पोजल भी एक कंसर्न होगा, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि 70, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो 70% इंक्रीज हो सकता है टू 736 मिलियन टन्स बाय 2040। तो ये ज़रूरी है। अब इसमें जैसे अभी इससे पहले पहला टॉपिक हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें मेनली एग्रीमेंट तक रीच करना, जिससे कि जो प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग हम कर सकें, वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना, और जो रिसाइकिल करने का रेट है उसको बढ़ाना। मतलब रेट इन द सेंस कि रिसाइकलिंग आप जल्द से जल्द हम कर सकें, और उसमें जो भी मटेरियल डेराइव है उसको हम रीयूज़ कर सकें, सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बना के उसका रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कंसेंसस रीच होता है, जैसे भारत ने कहा, इंडिया ने, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इंडिया ने कहा कि जो भी रीच होना है कंसेंसस बेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ देश ने कहा ऐसा करना और फिर उसी चीज़ को हम कर रहे हैं। यहाँ पे कंसेंसस बेस पर चीज़ों को रीच करना, ट्रांसपेरेंसी होना, इंक्लूसिविटी होना, बट इसके लिए भी पॉलिटिकल करेज की ज़रूरत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबको पता है कि हथियार गलत है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर हथियार आप सब्जी भाजी की तरह खरीद सकते हो।
ठीक है, हमारे देश में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस, आप एक छोटी पिस्तौल भी लेना चाहो तो बहुत मुश्किल है, बहुत आपको चीज़ें प्रूफ देना पड़ेगा क्यों ज़रूरत है, बहुत सारे मतलब आसान नहीं है वो। तो ये क्या है कि यहाँ पे भी अगर क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्व होगा तो उसमें बहुत पॉलिटिकल करेज की ज़रूरत है, तभी ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट आपकी हो सकती हैं। अब ये लगातार है तो प्रोडक्शन लिमिट एक बात है, फिर है ना, तो इसको अपोज भी किया जा रहा है जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर हैं। फिर जैसे रीडिज़ाइन फॉर साइकिलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट पे इंप्रूव करना, रिसाइकलिंग रेट को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू वर्क डिलीटेड। अब इसमें देखो मनरेगा की बात की गई है यहाँ पे। देखो ये इसमें जो इस आर्टिकल के अंदर हाईलाइट किया गया है कि देखो है ना, मनरेगा स्कीम है वो एक तो एक प्रकार से राइट टू वर्क के रूप में, राइट टू वर्क एक लीगल राइट के रूप में इसमें स्टैब्लिश है कि मतलब जिसमें 100 डेज वर्क आपको गारंटीड होता है। तो इसमें कुछ डेटा है, उस बेसिस में कहा गया कि देखो किस तरीके से राइट टू वर्क डिनाई किया जाए। हाँ, हम उस पर आर्गूमेंट पे नहीं जाएंगे, बट थोड़े से जो स्टार्टिंग के दो ये वाले पैराग्राफ है इसमें जो कंटेंट है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न इस पर फ्रेम आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे लीगल राइट टू वर्क है जो कि मनरेगा जो स्कीम है उसमें 100 डेज ऑफ वर्क एनुअली हर एक हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके लिए उनको एक यूनिक जॉब कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो जॉब कार्ड है जिसमें ऑल रजिस्टर्ड एडल्ट इन हाउस होल्ड, ये आप कह सकते हैं जो भी घर के एडल्ट्स हैं दे विल बी गेटिंग द जॉब, मतलब जॉब कार्ड उनको इशू होता है और दे विल गेट 100 डेज जॉब इन अ ईयर। नए मेंबर्स हैं वो ऐड किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस में। जॉब कार्ड्स अगर मतलब उसको जॉब कार्ड की बात किया जाए उसको डिलीट किया जा सकता है अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो गलत है, ये प्रोसेस है। उसके बाद एक सर्कुलर्स भी जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कि किस तरीके से वर्कर डिलीशन मतलब जो जॉब का डिलीशन किया जा सके। ये भी है एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिलीट किया जा सकता है। डिलीशन के लिए कई रीज़न है, मान लो कोई माइग्रेट कर गया, डुप्लीकेट है, या फिर फोर्स डॉक्यूमेंट गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस में जॉब कार्ड ले लिया। तो मनरेगा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है जो कि ट्रैक करती है जॉब कार्ड स्टेटस को, डिलीशन को, और ऑफरिंग 12 रीजंस फॉर वर्कर डिलीशन। ठीक है, ऑफरिंग 12 रीजंस मतलब 12 रीजंस बताए गए हैं कि किस बेसिस में जॉब कार्ड को डिलीट किया जा सकता है। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत को भी रिक्लासिफिकेशन किया जाता है एज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसकी वजह से मान लो कोई ग्राम पंचायत है उसको आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया तो उसमें भी जॉब कार्ड्स का डिलीशन हो सकता है। तो ये कई फैक्टर्स हैं, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डार्क टूरिज्म। तो डार्क टूरिज्म क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे कोई जगह है, अब उसमें युद्ध हुआ है तो पूरा सब कुछ डैमेज होगा, अब लोग उसको भी देखना जाएंगे, अच्छा ये बिल्डिंग में मिसाइल पड़ी है कैसे होगा, अच्छा युद्ध के बाद क्या हो गया, तो मतलब या कहीं बहुत महामारी आ गई इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे बैटलफील्ड, प्रिजन, डिजास्टर जोन्स, वहाँ पे जो ऐसा टूरिज्म की चाह होती है तो वो डार्क टूरिज्म कहते हैं। जैसे राजस्थान में आओगे तो एक कंसेप्ट है घोस्ट टूरिज्म। घोस्ट टूरिज्म बहुत है ना राजस्थान में, उधर भानगढ़ है, उसके बाद और कई गाँव हैं यहाँ पे, है ना, वहाँ पे बोला गया कि वहाँ पे आपको कुछ दिखता है, इस टाइप की चीज़ें हैं, फिर लोग अपनी कहानी इधर उधर सुनाते रहते हैं, मान जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो जैसे कंसेप्ट होता है, तो चलो घोस्ट टूरिज्म तो पता ही चल रहा है घोस्ट से रिलेटेड, बट डार्क टूरिज्म का कंसेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए। तो डार्क टूरिज्म बहुत देखने को मिल रहा है, यूक्रेन में लोग जा रहे हैं देखने के डार्क टूरिज्म के कंटेक्स्ट में। अब उसमें भी अगर डार्क टूरिज्म प्रमोट करने के लिए तो युद्ध नहीं होगा, बट ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वहाँ पे आपकी जनरेट हो रही है। तो कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कैटाकॉम्स हैं पेरिस में, या ऑस्टविट्स करके है, चर्नोबिल है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डार्क टूरिज्म के लिए कंसिडर किए गए। चलो फिर भी बता देता हूँ, आकलन सीरीज आज भी आपको 50% ऑफ रहेगा, और हम लोग की जो थीम है सैटरडे से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसमें 1 ईयर के लिए जुड़ते हो तो हर मंथ का आपका थीम्स होंगी, थीम हर वीक में थीम रहेगी, हर मंथ में 4 थीम्स रहेंगी जो आपको प्रिपेयर करना है, जिस पर क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से क्या पढ़ना है उसके लिए सोर्स वीडियोस होंगे, मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बना के। जैसे इथिक्स इंटीग्रिटी का कोर्स अलग से है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आईआर का कोर्स नहीं, बट मैं लेकर आऊँगा, बट करंट अफेयर बेस्ड तो आप आंसर कर लेना। बॉर्डर मैनेजमेंट और ये सब जो टॉपिक्स हैं उस पर भी कोर्स अलग से है, उस पर अभी वीडियोज़ मैंने नहीं डाले बट कंटेंट डाल दिया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हो कि थीम बेस्ड हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये आकलन प्लस के अंदर है, जो अभी वेट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसका हिस्सा बनो, और 25-26 की तैयारी कर रहे हैं तो अपना लिखना स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा है इसमें, देखो 200 प्लस आंसर इवेल्युएशन है, उसके बाद 5 1-to-1 सेशंस, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 5 ऐसे हैं। तो ये इस टाइप से रहेगा। तो हर मंथ का शेड्यूल आपको मिलेगा जिससे कि आप चीज़ों को तैयार करके प्रोसीड करें। और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लिए फिर मैंने कुछ जैसे जिस भी टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट में लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको स्पेशल जो मेरी तरफ से हो सकता है वो ज़रूर से रहता है। तो IAS मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और भी कहीं आप जुड़ते हो, एक तो प्राइस वहाँ 25-25, 20-20,
18,000 होंगे। दूसरा, स्टूडेंट्स जो हैं कॉपी चेक करेंगे, यहाँ पे जो कॉपी चेक होगी मेरे द्वारा ही की जाएगी, ठीक है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा, सब सेम सा रहता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आपका इसका हिस्सा बनना है। अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं तो आपको इसको ज़्यादा वेट नहीं करना है, लिखना स्टार्ट करना है। अगर आपका प्रीलिम्स है तो एटलीस्ट 1-2 महीना 3 महीना लिख के प्रीलिम्स के बाद आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है, बट लिखना ज़रूर से है। आप saurabh-pandey-upsc.com पे जा सकते हो, वहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिंक कोर्सेज के दे रखे हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, सोशल पॉल्यूशन और एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर एग्जामिन करना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज करें या अपने आंसर को पोस्ट करें, लिखते जाएं। लिखना इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है। आपको दुनिया भर के कितना भी ज्ञान हो, बट लिखना नहीं आता कोई मतलब नहीं है। अपने आप को इम्प्रूव करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे का कोर्स ज्वाइन जिन्होंने कर रखा है, दे नो कि आज जब वो 7वां ऐसे लिख रहे हैं तो उनके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। जब उन्होंने पहला ऐसे लिखा था तो 7वें ऐसे तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने इंप्रूव किया, इसलिए मैंने 50 ऐसे किया। मेरा मानना है कि अगर 25-26 भी आप लिख लोगे तो आपका जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जहाँ आप 30 नंबर ला रहे हो वहाँ पे आप 250 में से आप मान कर चलो कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 120-130 तक रीच कर सकते हो, और 250 नंबर है तो बहुत मैटर करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें लॉन्च की गई हैं, और आई एम होपफुल आप इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेंगे और लिखते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।